दोस्तों सलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। दोस्तों बिहार में 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, सभी को जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पड़ा हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन वंचित रह सकता है। इसी वीडियो में आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। कितने अंक वाला सीटेट बीटेट में कितना अंक चाहिए जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से ये सब रह जाएंगे वंचित। कौन सा वंचित रहेंगे दोस्तों? वंचित वही रहेंगे जिसका सीटेट और बीटेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो वंचित रह जाएंगे। अब बात यह है कि अगर जिसका सीटेट बीटेट क्लियर है लेकिन बीएड या डीएलएड कर रहा है, उसका लास्ट ईयर में है, जैसे अगस्त से पहले अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो वो एलिजिबल हो सकता है, वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, यानी सीटेट और बीटेट में कितना अंक आपको चाहिए। यानी आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कहीं भी सीटेट और बीटेट के अंक के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये सारी कन्फ्यूज़न दूर रखना है। जिसके अगर कैटेगरी से आते हैं, एसटी से अगर आते हैं, एसटी से अगर आपका 75 अंक है तो आप एलिजिबल हैं, आप पास हैं। और अगर ओबीसी से ईबीसी से आते हैं 82 नंबर है तो आप पास है। अगर आप जनरल है तो आपका 90 नंबर चाहिए, यानी 90 नंबर चाहिए। इसीलिए आपको फिर से समझा दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, और अगर आप एसटी से आते हैं तो आपका 75 अंक चाहिए। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। इस 90 नंबर चाहिए, यानी 90 नंबर चाहिए। तो दोस्तों लेकिन पत्र में कहीं ये सीटेट बीटेट के अंक के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 2019 और 20 और 2012 जिस तरीके से बहाली हुई थी उसमें ये जिक्र था, तो उसी आधार पर आपका इसमें सीटेट और बीटेट को पास माना जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई और सलाह देना है, कोई और कमेंट करते हैं तो उसके लिए भी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा।